Hello. So today we'll start with the session regarding discussing about bioremediation. ओके, तो इससे बिफोर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोल रहा हूँ। जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठते हो, एक कंसेप्ट माइंड पे लेके बैठो कि हमें ये जो कंटेंट पढ़ना है, जो स्टिपुलेटेड टाइम है हमारे पास, हर मिनट इम्पोर्टेंट है, हर वक्त इम्पोर्टेंट है। कोई भी वेस्टफुल कंटेंट मत पढ़ो, वैलिडेटेड मटेरियल पढ़ो, स्टिक कंक्लूडेड स्टिक कंटेंट पढ़ते रहो। अपने मोटिवेट अंदर से डिसिप्लिन के साथ पढ़ते रहोगे, कंक्लूडेड स्टिक कंटेंट पढ़ते रहोगे, तो ग्रेजुअली तुम्हारे माइंड पे एक कॉन्फिडेंस अपने आप से बिल्डअप होगा। अपने अंदर से एक आवाज़ आएगा कि मेरे को इस बार टॉप करना है। टॉप करने का एक स्ट्रैटेजी, एक कंक्लूडेड स्टिक कंटेंट पढ़ते रहो। ओके, डिसिप्लिन के साथ अगर आप पढ़ाई चालू रखेंगे तो ग्रेजुअली आपके अंदर से एक आवाज़ आएगा और बोलेगा कि मुझे आज इस बार टॉप करना है। तो आप कर लोगे टॉप। ठीक है, कोई एक दिन में टॉपर बनता नहीं, इसके लिए बहुत टाइम डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ता है। तो विथ दैट नोट, hopefully what I want to convey, everyone could understand. Study dedicatedly and strongly and continuously so that you can achieve your goal. Okay, so we'll start without wasting time. Okay, what is bioremediation? Okay, remediate means to solve a problem, and bioremediate means to use biological organism to solve an environment. Okay, to solve an environmental problem such as contaminated soil और ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो इसे यहाँ पे समझते हैं हम। ठीक है, सो रीमेडिएट का मतलब क्या होता है? रीमेडिएट, री मतलब क्या? अगेन, री मीन्स अगेन। ठीक है, ओके। जब, और एक बात, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो, कहीं पे भी यूट्यूब के चैनल में सर्च किया, किस एडुकेटर ने आपने आपको लिंक शेयर किया, जिसका भी कंटेंट पढ़ो। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल में पढ़ो, ऑफलाइन पोर्टल में पढ़ो, पहले टीचर क्या बोलता है उसे ध्यान से सुनो और एक साइड बाय साइड एक नोट बनाओ, क्या वो बोलता है उससे लिखते जाओ। सो दैट विल बी वन ऑफ द गुड हैबिट, राइट? So it will be gradually helpful in understanding and constructing your constructivism, right? Okay, so yeah, remediate means again, re means again, right? So remediate means solve a problem, right? Remediate means use, okay, remediate means यहाँ पे क्या लिखा है ना, to solve a problem. Okay, remediate means to solve a problem. Re मतलब again, mediate means mediation, right? So remediate means again to solve a problem. That means simply यहाँ पे लिखा है to solve a problem, जिसका डिक्शनरी मीनिंग remediate का होता है to solve a problem. Okay, and bioremediation means, बायो मीन्स व्हाट? बायो वर्ड वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे बायोलॉजिकल इंटिटी लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली यूज़ होगा। वहाँ पे जहाँ पे रिमेडिएशन प्रोसेस मतलब टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, राइट? टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब कौन सा प्रॉब्लम भाई? प्रॉब्लम मतलब कंटामिनेशन का प्रॉब्लम होता है, एनवायरमेंटल हैजार्डस जो होता है प्रॉब्लम। वहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे बिफोर ऐसा था, आफ्टर ऐसा हो गया। खेत खराब था, रीमेडिएशन के प्रोसेस बाद हरा भरा हो गया। इसको हम रीमेडिएशन बोलते हैं। रीमेडिएशन इज वन काइंड ऑफ रिसाइकलिंग, राइट? रिसाइकलिंग जहाँ पे इट्स नॉट एक्चुअली, द बायोलॉजिकल मीनिंग इज नॉट रिसाइकलिंग। मैं बस ऐसा बोल रहा हूँ, राइट? कि देखो, ऐसा पहले था, इस पिक्चर में देखा गया है, बिफोर ऐसा था, आफ्टर ऐसा हो गया, मतलब रिसाइकल्ड हो गया। भाई रिसाइकल्ड किससे किया गया? इसके लिए हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, इसलिए बायो रीमेडिएशन होता है। बायोलॉजिकली रीमेडिएटेड मीन्स बायोलॉजिकली रिकंस्ट्रक्टेड, राइट? ओके, बायोलॉजिकली इट इज रीडिजाइंड, यू आल्सो कैन सेड, राइट? Okay, bioremediation means to use biological remedy to abate or clean up contamination. यहाँ पे भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बायोरिमेडिएशन क्या होता है ना, बायोलॉजिकल रिमेडी होता है जिससे हम अबेट करते हैं। ओके, अबेट मत हैं मतलब यहाँ पे भी सिंपलीफाई करके लिखा गया है ना, तो क्लीन अप कंटामिनेशन, जो भी कंटामिनेशन होता है, लाइक तुम्हारा कोई पंड लो हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पंड है, राइट? ये पॉन्ड में स्वाम्स वगैरह ज़्यादा हो गया, उसके ग्रीन फंगस ज़्यादा डेवलप हो गया, नहीं तो कोई सॉइल ज़्यादा कंटामिनेट हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए किसका पीएच ज़्यादा हो गया, कहाँ पे स्लज। देखो, एक पेपर इंडस्ट्री है
और उसका जो स्लज निकलता है, स्लज मतलब उसका जो वेस्ट मटेरियल्स निकलता है, उससे हम लेकर वहाँ पे छोड़ देते हैं, कोई पंड में छोड़ देते हैं। ओके, वहाँ पे क्या होता है ना, उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो पंड में होता है, डिग्रेडेट करने के लिए ऑलरेडी वो कम ही होते हैं। मतलब जितना बायोलॉजिकल कंटेंट नेचुरली होना चाहिए उसके हिसाब से तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन हम जब ज़्यादा मटेरियल वहाँ पे डाल देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे पचन प्रक्रिया मतलब डिग्रेडेशन नहीं हो पाता, इसी वजह से कंटामिनेशन फैलता है। ओके, तो वो प्रोसेस को ठीक करने के लिए हम बायो रिमेडिएशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है ना, कहीं पे हम बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे इनिकुलेट कर देंगे, छोड़ देंगे, कहीं पे कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे लाइक पोटेशियम और आयरन एक्टिवेटर्स लाइक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स लाइक, हम कुछ एलिमेंट्स लाइक पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऐसा कुछ करके ऐड कर देंगे सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाए, मतलब उनका एक्टिवेशन हो जाए, राइट। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, उनका मेटाबॉलिज्म हो सके। एक्चुअली क्या होता है ना, बायो रिमेडिएशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म करते हैं मतलब तुम जो वेस्ट मटेरियल डाल देते हो, ओके, वेस्ट मटेरियल डाल देते हो और कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तुम इनेकुलेट कर दिए, तो वहाँ पे क्या होगा ना, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे अपना डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। मेटाबॉलिज्म आपको तो पता होगा ना, वो बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म करेगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेगा। वो तुम बैक्टीरिया छोड़ दो, फंगस छोड़ दो, ओके, कुछ भी छोड़ दो, वो आगे डिस्कशन होगा। ओके, तो वो क्या करेगा ना, वो डीकम्पोज करेगा, ओके, उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगा, वो अपनी मेटाबॉलिज्म करेगा। मेटाबॉलिज्म करने के बाद वो अपना उससे उससे क्या मिलेगा, जिस तरह तुम लोग पढ़ते हो तो तुम्हें डिग्री मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, खाते हो तो तुम्हें जो मेटाबॉलिज्म होता है तो तुम्हें एनर्जी मिल जाए, उसी तरह वो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा, उसका काम भी हो जाएगा। मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो खाना मिल गया, उसे एनर्जी मिल जाएगा, और हमारा जो कंटेंट है, जो मतलब जो मटेरियल वेस्ट मटेरियल, उसका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस जो टोटल साइक्लिक प्रोसेस होता है इसे बायो रिमेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। सो इस बात को हम ओडिया में बोलेंगे। सो बायो रिमेडिएशन, सॉरी, ओडिया में तो बोल में दिक्कत हो रहा है, सॉरी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, okay, bioremediation is a waste management technique that involves the use of organisms to remove or neutralize pollutants from a contaminated sites। यहाँ पे मैंने जैसे बोला था कि कहीं पे contaminated sites हो गया, तुम्हारा एक पॉन्ड हो गया, जहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ वेस्ट मटेरियल ज़्यादा हो गया, वहाँ पे वो जो न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज मैंने बोला था ना तुम्हें, यहाँ पे देखो न्यूट्रलाइज वर्ड भी यूज हुआ है, यहाँ पे देखो न्यूट्रलाइज हुआ है। ओके, पोल्यूटेंट्स होता है, इसको बायो रिमेडिएशन बोलते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द ईपीए, राइट, ईपीए मतलब एक्शितु पोल्यूशन एजेंट, राइट, ऐसा करके कुछ लिखा होगा। ओके, बाद में ईपीए का फुल फॉर्म पता चलेगा, एक्चुअली मेरे को अभी भी याद नहीं, ठीक है, बाद में देख लेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू ईपीए, बायोरिमेडिएशन इज ए ट्रीटमेंट दैट uses naturally occurring organism to break down hazardous substance into less toxic और नॉन टॉक्सिक substances, ठीक है। जो ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जो ज़्यादा टॉक्सिक होता है उसे लेस टॉक्सिक और टॉक्सिक फ्री करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। और बायोटेक्नोलॉजिकल एजेंट, बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से इसे किया जाता है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ोगे, वहाँ पे इनोकुलेट करोगे, तो ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इनोकुलेशन हुआ, उसका जो प्रोसेसिंग हुआ, ठीक है, ये जो फैसिलिटेशन का प्रोसेस हुआ उसे बायोलॉजिकल टेक्निक ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी ही यूज़ किया जाता है। तो बायोमेडिसिन इज ए पार्ट ऑफ योर बायोटेक्नोलॉजी, राइट। ऑल्सो बायोमेडिसिन को इन्वायरमेंटल साइंस में भी कवर किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में भी कवर किया जाता है, सॉइल साइंस में भी क्लियर मतलब पढ़ते हैं, और फिशरीज में पढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसे हर कहीं पढ़ते हैं, पर इसका थीम यही है कि बायोलॉजिकल एंटिटी जो होता है, बायोलॉजिकल एंटिटी जो होता है उसे रीमेडिएट करने के लिए, मतलब क्लीन अप करने के लिए, मतलब मोर टॉक्सिक फॉर्म को लेस टॉक्सिक फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए
ओके, तो यूज किया जाता है, इस प्रोसेस को बायो रिमेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज बायो रिमेडिएशन, यहाँ पे और एक बार लिखा है, आई थिंक इट इज वेल अंडरस्टूड नाउ, सो नो नीड टू क्लैरिफाई अगेन, बस एज इट इज मैं पढ़ लेता हूँ। बायो रिमेडिएशन is the biological degrading process for the treatment of contaminated soils, groundwater and sediments. ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो बायोलॉजिकल recycling on microorganisms including bacteria or fungi to use contaminants as a food source with resulting degradation of the contamination. ओके, तो यहाँ पे मैंने जिससे पहले बोला था, देखो जिससे मैं पहले बोला था कि यहाँ पे क्या होता है ना, जो फंजी होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, मतलब देखो, हम बैक्टीरिया छोड़ दिया, फंजी छोड़ दिया, वो सिंपली हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको खाना की तरह यूज़ करता है। खाना मतलब वो उसे खा जाता है, सिंपली आप अंडरस्टूड करो, एक्चुअली ऐसा होता नहीं। पर आप समझने के लिए समझ लो कि वो खा लेते हैं, ठीक है, खा लेते हैं, हम फूड खा लेते हैं, तो हम हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, राइट, इंटेस्टाइन में जाके वहाँ पे पाचन प्रक्रिया होता है, वहाँ पे भी एंजाइम्स लगता है, राइट। तो उसी तरह जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खाते हैं, मतलब और ब्रेक डाउन करते हैं उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसका एंजाइम्स कुछ भी लगता है, उसका जो प्रोसेस स्टेप्स है और रिडक्स रिएक्शन होता है, मतलब वो जो सब होता है उसे सिंपली जो प्रोसेस मान के चलो कि वो इसे खा लेते हैं, ओके। खाने के बाद उसका जो टॉक्सिक फॉर्म होता है, मतलब जो कम्प्लेक्स फॉर्म होता है, वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है रिसाइकलिंग होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज योर बायो रीमेडिएशन, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बायो रीमेडिएशन, ऑल्सो नोन एज बायो ओ रिमेडिएटर्स, ओके। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि जो बायो रिमेडिएशन करते हैं उसे बायो रिमेडिएटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका कंक्लूड हम कर सकते हैं कि बैक्टीरिया हुआ, फंगस हुआ, ये जो सब हुआ, ये सब बायो रिमेडिएटर्स हैं, ठीक है। बायो रिमेडिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक रिमेडियल टेक्निक्स प्रेजेंटली अवेलेबल फॉर treating most of the organic fuel, right? Organic fuel based contaminants such as coal tars, liquors, petroleums, and other carcinogenic hydrocarbons such as benzene, naphthalene, and some inorganics. राइट, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आजकल, राइट, बायो रिमेडिएशन टेक्निक को यूज किया जाता है, किससे किया जाता है, राइट। सो बायो रिमेडिएशन टेक्निक के जो बैक्टीरिया फंगस यूज होते हैं वो आजकल मेनली जो ये मोस्टली ऑर्गेनिक फ्यूल बेस्ड कंटेमिनेंट्स, राइट। ऑर्गेनिक फ्यूल कंटेमिनेंट, ऑर्गेनिक फ्यूल कौन कौन है ना, कोल टायर हो गया, लिकर हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है। ये तीनों जो कोल टायर हो गया, लिकर हो गया और पेट्रोलियम हो गया, ये तीनों को, कोल टायर, लिकर एंड पेट्रोलियम, ये तीनों को डी मतलब डी क्या लेस टॉक्सिकेशन रिमेडिएशन करने के लिए बायोलॉजिकल जो एजेंट्स यूज करता है, मोस्टली आजकल ये यूज किया जाता है, ठीक है। और क्या, और बेंजीन नाफ्थलीन हो गया, ये तुम्हारा क्या, ये हाइड्रोकार्बन्स हो गया। हाइड्रोकार्बन से तुम्हें पता होगा, हाइड्रोजन और कार्बन लोग के लेके केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कार्बन कंपाउंड सी और सी डबल बॉन्ड सी ऐसा करके, और सी एच कंपाउंड्स लाइक अल्केन, अल्किन, अल्काइन, ये तुम्हारा हो गया। और बेंजीन हो गया, राइट, तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन हो गया, ओके, ऐसा करके कुछ होगा, ठीक है। हेक्साबेंजीन, ओके। और ओ एच ग्रुप करके कुछ ऐसा याद होगा, मेरे को थोड़ा याद नहीं, मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा करके कुछ था, ठीक है, ऐसा करके कुछ था, ये बेंजीन, ये जो कॉम्प्लेक्स वाला, ये सब जो होता है हाइड्रोकार्बन्स होता है, ठीक है। ये बेंजीन और नैफ्थलीन जो होता है, इन और सम इनऑर्गेनिक्स, राइट, इन सबको क्लीन अप करने के लिए बायोलॉजिकली, ओके, बायोरिमेडिएशन इज ए बायोलॉजिकल क्लीन अप टेक्निक, यू कैन से, that is that is done by some biological entities like you bacteria, right, fungus, not virus, never confuse that, virus यूज होते ही नहीं, वायरस बायोरिमेडिएशन में यूज होते ही नहीं है, ठीक है, ओके। बायोरिमेडिएशन इज ए ट्रिपल कंसर्न प्रोसेस, बायोरिमेडिएशन इज ए ट्रिपल कंसर्न प्रोसेस, यहाँ पे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। पल्यूटेंट्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। पल्यूटेंट्स तो जो पल्यूशन करते हैं, पल्यूटेंट्स, राइट, पल्यूटेंट्स मतलब जो ओके, यहाँ पे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई डोंट थिंक कि इसको हम एक्सप्लेन करें, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है। ओके, हाउ डज इट वर्क, यहाँ पे देखो थोड़ा, waste materials examined and certain bacteria isolated based on their efficacy at digesting and converting the waste. Okay, waste material is examined, पहले हम क्या करते हैं
ठीक है, वेस्ट मटेरियल को एग्जामिन करते हैं, एंड सर्टेन बैक्टीरिया आर आइसोलेटेड। ओके, सर्टेन बैक्टीरिया जो होता है वो आइसोलेट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर एफिकेसी एट डाइजेस्टिंग एंड कन्वर्टिंग द वेस्ट। पहले क्या किया जाता है ना, हम जो वेस्ट मटेरियल लेते हैं उसे एग्जामिन करते हैं, ओके, एंड सर्टेन बैक्टीरिया आइसोलेटेड, ओके, और उसके रिगार्डिंग हमें जो क्लीन अप करना है, मतलब कौन सा कंटेंट हम ले रहे हैं, कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, हम सॉइल ले रहे हैं या पेट्रोलियम ले रहे हैं, हमें कौन सा कंटेंट मतलब कौन से मटेरियल को प्यूरिफाई करना है, रिमेडिएट करना है, क्लीन अप करना है, राइट। इसका मतलब सेम ही है, कौन सा मटेरियल लेता है उसके हिसाब से हमें चूज करना पड़ेगा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लेंगे। इस स्टेप में यहाँ लिखाएगा। ओके, इंडिजिनस और लोकल बैक्टीरिया टू बी यूज। मान के चलो हम जैसे कुछ फार्म स्लज, ओके, नहीं तो हमारा जो नाइट सॉइल हो गया, राइट, ह्यूमन एक्सक्रीटा, राइट, नाइट सॉइल दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा को हम डिकम्पोजिशन करने के लिए जो बैक्टीरिया लेंगे उसका नाम मुझे अभी याद नहीं, ठीक है, मैं बाद के वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ओके, वो जो उसमें जो बैक्टीरिया यूज होगा, राइट, वो तुम्हारा पेट्रोलियम के लिए यूज नहीं होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब कौन सा मटेरियल ले रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है, तुम्हें वो मटेरियल के हिसाब से तुम्हें बैक्टीरिया या फंगस लेना है, क्या लेना है उसे चूज करना चाहिए। और यहाँ पे सेकेंड स्टेप में लिखा है तुम्हें लोकल में जो अवेलेबल होगा, चीप रेट में तुम्हें मिलेगा तो उसे वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और द बैक्टीरिया देन गो थ्रू सेवरल स्टेप्स, कल्चर एंड प्रोसेस फॉर परफॉर्मिंग द टेस्टिंग, राइट। ओके, इसमें प्रोसेसिंग होगा, मतलब जो रिएक्शन प्रोसेस है वो सब होगा, राइट। ओके, मतलब सिंपल इसका मतलब है कि वो जो केमिकल रिएक्शन होगा और ब्रेक डाउन होगा, ठीक है।